गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ के समस्त अध्याय 1 से लेकर 15 तक जितने भी अध्याय हैं सभी को प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से मैथ समझ सकें और उसको सीख सकें। कक्षा 9th की मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हम समझते हैं कि मानव को संख्याओं का ज्ञान कहाँ से हुआ। आदि मानव काल में जब मानव का विकास हुआ, इसी विकास के क्रम में मानव ने गिनना सीखा। गिनने के लिए संभवतः उसने पहले अपने हाथों, एक हाथ, दो हाथ हैं, एक नाक है, इस तरह से संख्याओं का ज्ञान किया होगा। धीरे धीरे विकास का क्रम बढ़ता गया। इसी विकास के क्रम के बढ़ने के साथ मानव ने अनंत तक गिनना सीख लिया। तो जब मानव ने 1 से लेके अनंत तक गिनना सीखा, तो इन संख्याओं को मानव ने आज के समय में हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इनको क्यों कहा गया प्राकृतिक संख्या? क्योंकि शुरुआत में मानव ने यहीं से शुरुआत की थी। संख्याओं को सीखना 1 से ही शुरू किया था, इसलिए हम इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? 1 से लेकर 1 2 3 अनंत तक, इन्फिनिटी जो आप देख रहे हैं, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती हैं, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। जब मानव ने 1 से अनंत तक गिनना तो सीख लिया, इसके बाद में जीरो की खोज हुई। जीरो की खोज होने के बाद विकास आगे बढ़ा। जब जीरो की खोज हो गई तो फिर अब इनका नाम बदलना स्वाभाविक है कि कोई भी चीज किसी में ऐड हो जाए तो वो उसका नाम बदल जाता है। फिर इनको क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं। अब कुछ अधूरा सा लगता था पहले, देखो इनमें 1 2 3 4 5 कुछ अधूरा सा लगता था। जब जीरो की खोज हो गई, इनमें ऐड किया तो ये क्या हो गई? पूर्ण। अब पूर्ण हो गई जब, तो इनको हम क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तो इनकी परिभाषा क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ध्यान से देखो, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसे हम क्या W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अब 0 की बात हो गई, 1 से अनंत तक की बात हो गई, 0 से अनंत तक की बात हो गई। कुछ और भी संख्याएं होती हैं। अगर हम 0 से पहले जाएं तो फिर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जब ऋणात्मक संख्याओं की खोज हुई तो फिर उनको मिला के फिर नया नाम दिया गया पूर्णांक संख्याएं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो क्या? -इन्फिनिटी से लेके 0 सहित +इन्फिनिटी या अनंत तक, अनंत से लेके अनंत तक इस सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। क्या? पूर्णांक संख्या या इंटीजर संख्याएं, जिसे हम कैसे आई से या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। -इन्फिनिटी से -1 तक समस्त ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, और +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक भी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, और इन सभी संख्याओं को मिला के क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर। इसके बाद कुछ और भी संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं। क्या? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बराबर 0 तो हो सकता है, क्योंकि अगर Q बराबर 0, Q क्या है? 0 क्या है? 0 सबसे छोटी संख्या है। अगर हम, अब क्यों नहीं होना चाहिए? आप छोटी सी बात समझो कि 0 एक क्या है? सबसे छोटी संख्या है। जब हम कोई सा भी हिस्सा किसी भी चीज का सबसे छोटा हो, हम उसमें से निकाल लें। जैसे हम कहें कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, और हम उस 1 करोड़ में से हम एक रुपये निकाल लें, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक तरह से एक बंडल में 1 करोड़ रुपए के सिक्के हैं, उसमें से हम एक निकाल लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार अगर हम 0 का किसी
चीज में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, उत्तर इन्फिनिटी अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। इसलिए क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या वे संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या निगेटिव -3 -2 0 0 ये भी 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1 बटे 0 ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 को भाग 1 में देने पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 -3 2 0 1 1/2 3 इत्यादि, ये सभी क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। अब इसमें एक भाग और आ जाता है, इस परमेय संख्या तो हो गई, एक और आता है तुल्य परमेय संख्या है, जो आपके अध्याय में थोड़ा सा समझाया गया, हम उसको बता दें। तुल्य परमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो संख्या तो अलग होगी लेकिन इनका जो मान होगा, जिनको हम सॉल्व करने पे मान होगा वो बराबर आता है। जैसे हम लिख दें 1/2 बराबर 10/20 बराबर 20/40। 1/2 इसका मान भी वही है, इसको काटने पे इसका मान भी वही है, इसको काटने पे इसका मान भी 1/2 ही आता है। तो इसलिए ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, तुल्य परमेय संख्याएं कहलाती। देखो इनको हम p/q के रूप में तो लिख रहे हैं, तो ये परमेय संख्या होगी, और जब इनका मान बराबर आ रहा है तो हम इनको क्या कहते हैं, तुल्य परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब बात होगी परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याओं के अलावा भी कोई संख्या होंगी जिनको हम, अगर अब अपरमेय संख्या कौन सी होंगी, अपरमेय संख्याएं या इर्रेलेशनल नंबर। अपरमेय संख्या क्या, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या, वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 √3 पाई √7 √5, जब जैसे √4, ये अब √4 का सीधा मान कितना 2 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए तो अपरमेय संख्या क्या, √2 √3, जिसका हम वर्गमूल ना निकलता हो, वे अपरमेय संख्या हो जाती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे √4 क्या है, तो यह एक परमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 2 आ जाता है, 2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारी संख्या पद्धति की बेसिक कुछ परिभाषाएं थी, जिनको आपको समझना जरूरी था। अगर आपको प्रथम प्रश्नावली के सवाल हल करने हैं तो ये जरूरी थी। इसके बाद एक चीज और आ जाती है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, अब पहले चीज आ जाती, वास्तविक संख्याएं समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। क्या, संख्या, हम आपको इस चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। क्या, अब आप ध्यान से समझिए, ये चार्ट, ये समझ तो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन के बाद ये संख्या है। क्या, संख्याओं को 2 भागों में बांटा है, वास्तविक संख्या और दूसरी अवास्तविक। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाएंगी, परमेय और अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएं। अवास्तविक संख्या भी आपके सिलेबस में है नहीं, जो 11th में आएगी। इसको क्या, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए अगर बता दें आपको समझना, तो आयोटा, इमेजिनरी नंबर, आयोटा, जिसमें i² बराबर -1 होता है, i बराबर √-1 होता है। आप इतनी समझ लो, इससे ज्यादा आपको अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। अब वास्तविक संख्याओं समझना, वास्तविक संख्याओं के 2 भाग हो जाएंगे, परमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय
संख्याएं। ध्यान से समझना, इन सारे इसी चार्ट से आपके जितने भी प्रश्नावली के समस्त क्वेश्चन आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। समस्त क्वेश्चनों के लगभग जो आपको समझ में नहीं आएंगे, डाउट करेंगे आप, इसको चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। संख्या वास्तविक, अवास्तविक। फिर वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या तो √2, √3 आदि हो गई। परमेय संख्याएं -3, 2, 0, 5 आदि हो गई, 1/2। अब जब ये समूह है तो इसको फिर बटेगा। परमेय संख्याएं कौन कौन कितने भाग में बढ़ जाएंगी, इनको फिर बांट लो। ये कहाँ चली जाएंगी, परमेय संख्या का समूह होता है पूर्णांक संख्याएं, इसमें 3 भाग हो जाएंगे। यहाँ प्राकृतिक आ जाएगा, प्राकृत संख्याएं, यहाँ पूर्ण आ जाएंगे, यहाँ पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। प्राकृतिक में क्या है, 1, 2 इंफिनिटी। पूर्ण में क्या है, 0, 1, 2 इंफिनिटी। पूर्णांक में क्या है, -1, -3, 0, 1, -इंफिनिटी, -इंफिनिटी इसी से लेकर +इंफिनिटी तक। इसका मतलब -अनंत से लेकर +अनंत तक ये पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं की और भाग करें अगर हम, तो फिर इनको और पार्टीशन करने पर सम संख्याएं विषम संख्याएं हो जाती हैं, भाज्य अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये अपन मौखिक ही समझ लें। भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए या जिनमें भाग चला जाए तो वो क्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग न जाए तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 सिर्फ एक, ध्यान रखने बात याद रखना कि 2 सिर्फ एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। जो सिर्फ एक ही अकेली सम संख्या है। और 2, 3, 5, 7, 11, 9 तो भाज्य है, 2, 4, 6, 8, 9 ये सब क्या है, भाज्य है। फिर बात करें सम या विषम की, सम संख्या वे कहलाती हैं जो या जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाए वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात आई, समझ में आ गई हो, ये परिभाषा आ गई, ये चार्ट है, इसके जरिए अगर आपको समझ में आया हो तो अपन प्रश्नावली के सवाल अब हल करते हैं। तो हमारी पहली प्रश्नावली है 1.1, जिसका पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या उत्तर होगा, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था यहाँ कि 0/1 तो हम लिख सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, सत्य हो जाएगा, जिसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी किन्हीं संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो इनकी 2 विधियां होती हैं। एक तो r+s मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, ऐसे करके भाग देके निकाल। लेकिन एक और सिंपल तरीका होता कि जितनी भी संख्याएं पूछी हैं, जैसे इसमें 3 और 4 के बीच में कितनी 6 पूछी हैं, तो जितनी भी संख्याएं पूछी हैं उसमें 1 जोड़ के
संख्या के ऊपर नीचे उतने ही का गुणा भाग कर दो। जैसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, 6 + 1, क्या करना है, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 × 7, तो 3 में काय का गुणा करेंगे, 7 का भाग गुणा करेंगे, ठीक है, कोमा 4 × 7 का क्या करेंगे, गुणाया और भाग करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 7 × 21, क्या हो गया, 21 बटे क्या हो गया, 7, 7 चौको 28 बटे 7। अब हमारे पास दो मान आ गए, 21/7 और 28/7। कहाँ से आए, 3 और 4, इनमें 7/7 का गुणा और भाग करने पे दोनों में, तो 3 में करेंगे तो 21/7 आ जाएगा, 4 में करेंगे तो 28/7 आ जाएगा। अब हम सीधे तरीके से निकाल लेंगे, इनके बीच की निकालना है। ये तो है संख्याएं, ये तो वही संख्या होंगी, किसी भी संख्या में उसी संख्या का गुणा और भाग करने पे कोई अंतर नहीं आता। जैसे 3 में हमने 7 का गुणा और भाग करेंगे तो कोई अंतर नहीं माना जाता है, क्योंकि 7/7 का मान क्या, 1 होता है। किसी संख्या में 1 का गुणा भाग करने पे कुछ भी बदलाव नहीं आता, इसलिए तो अब 21 और 7, 21/7 और 28/7, इनके बीच में हम संख्या आएंगे। अब सीधे जोड़ के हम संख्या बता देंगे, तो क्या 21/7 के बाद कितनी आती है, 22/7, 21 के बाद कितना आता है, 22, फिर 23, फिर 24, फिर क्या 25, फिर 26, फिर 27, हो गई 6। 1 2 3 4 5 6, हमें कितनी बतानी थी, 6। तो आया समझ में, सिंपल सा तरीका है, जितनी संख्या पूछी हो उसमें 1 जोड़ के उतने ही का गुणा और भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा, फिर उसके बीच में अपन को जितनी परिमेय संख्या पूछी उतनी अपन बता दो। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है। क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। हमसे तो 6 ही पूछा था, तो हमने 6 बता दिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन क्या है, आप भी अपनी बुक लेके बैठिएगा, ध्यान से देखते रहना, क्वेश्चन समझ में आएगा और आप अपनी बुक पे भी हल करते रहना, जिससे कि आप सही तरीके से समझ सको, सॉल्व करो और उनको सीख सको। नहीं तो सीखने का फिर कोई